हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और आपका अच्छा गया होगा वीक काफी। तो जानते हैं आने वाला वीक भी कैसा रहने वाला है। थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं टैरो से, जिससे कि हमें हेल्प हो जाएगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने ना आज भी 3 पाइल्स करी हैं और एक एक बटरफ्लाई रखी है। तो फर्स्ट पाइल में है रेड बटरफ्लाई और सेकंड में है ग्रीन, एक ग्रीन बटरफ्लाई है और थर्ड में है ये ब्लू बटरफ्लाई। तो आप जिस भी नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उसको 1-2 गहरे लंबे सांस लेके चूज कर लो और फिर हम देखते हैं कि पाइल अलग अलग उनमें क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले पाइल 1 में जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है उनके लिए आज क्या रीडिंग है, टैरो की क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन और सेकंड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड है द लवर्स। तो ये ठीक है कार्ड्स, मतलब बहुत मिक्स सा है थोड़ा सा, क्योंकि मैजिशियन तो अच्छा ही कार्ड है काफी। और अब आप बस, लेकिन एक चीज है कि आप ना थोड़ा पास्ट को बहुत याद कर रहे हो। थोड़ी सी आपकी शायद फाइनेंशियली, जैसे हम फर्स्ट कार्ड चूज किया, ये मैंने फाइनेंसेस के लिए किया है, तो आप थोड़ा पास्ट को याद कर रहे हो। ये अभी थोड़ा सा टाइम शायद आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली, तो आप अपने पास्ट को याद कर रहे हो कि पास्ट में मेरे ये था वो था ऐसे करके। पर जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक मैजिशियन की इस वक्त पावर्स हैं और अगर आप अपना फोकस ठीक करोगे, फोकस जो चाहिए है उस पे लगाओगे, तो आप वो सब कुछ पालोगे जो आपने खो दिया या आपका थोड़ा फिसल गया हाथों से। मतलब थोड़ा सा जो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आप किसी चीज में मतलब कर नहीं पा रहे, तो वो आप अचीव कर सकते हो इस वक्त। लेकिन आपका थोड़ा सा ध्यान अपना ना पास्ट में ज्यादा है, अभी क्या चाहिए उसमें फोकस नहीं कर रहे आप। तो आपको ये अपने अंदर क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि अभी आप क्या चाह रहे हो और अभी आपको क्या चाहिए है, और थोड़ा सा ना बोल्ड होना पड़ेगा। मतलब क्योंकि वो शायद आप पास्ट को इतना ड्वेल कर रहे हो कि आप आज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। तो आज को आपने सोचना है, क्योंकि आपने ये समझना है कि मैं अगर फोकस करूंगा तो मैं एक जादूगर की तरह, मैजिशियन की तरह मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। और थोड़ा सा आपको बोल्ड होना पड़ेगा। मान लो आपको लग रहा है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए है या मेरे को अपना रेज चाहिए है, तो यू जस्ट गो एंड आस्क फॉर इट। आपको मांगना पड़ेगा। अगर जॉब चेंज करनी है तो करनी पड़ेगी, डरो नहीं। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग और बोल्ड होना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये ना आपकी इनफ्लो अच्छा है मनी का बहुत ही, और ये थोड़ी सी एनर्जी हाई है इसमें, तो आपको उसको थोड़ा चैनलाइज करना पड़ेगा। और थोड़ा मेडिटेशन अच्छा रहेगा आपके लिए, जिससे कि आपका फोकस हो जाएगा, माइंड में क्लैरिटी आएगी, क्या चाहिए है वो उसकी क्लैरिटी आएगी। तो थोड़ा सा अगर मेडिटेट करोगे तो आपकी एनर्जीज जो है आप अच्छे से उनको चैनलाइज कर पाओगे। हाई एनर्जी वैसे पॉजिटिव है, लेकिन मैजिशियन का क्या है ना, अगर वो अच्छा निकाल सकता है तो वो गड़बड़ भी कर जाता है कई बार। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अभी थोड़ा सा अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, तो ये क्या होता है ना, कई बार एक फेज आता है हमारा, एनर्जी का फेज है, तो इस वक्त आपका ये एक मैजिशियन का फेज है। तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो और आप अपने बारे में सोचो, आपको जो चाहिए फोकस करके, एंड यू विल अचीव इट अगेन।
अगर आपको मान लो आपको लगा कि मेरा मिस हो गया, मेरा छूट गई चीजें, तो वो अब वो टाइम है जब आप दोबारा से उनको पा सकते हो। तो लेकिन थोड़ा सा अपना एनर्जीज को थोड़ा सा जैसे मेडिटेशन से हेल्प से कंट्रोल में ले आना और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अपने फोकस रखें। और एक और चीज है कि स्पेशली ये क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा होता है। अगर आपका कोई भी काम आप क्रिएटिव साइड में शुरू कर रहे हो या आपको स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, तो आप कर सकते हो। और आप जैसे कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो वो अच्छा रहेगा, आप अपने स्किल्स को एनहांस कर लो। और कोई मेंटर अगर आपको लगता है कि मैं किसी की गाइडेंस ले लूं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, किसी की गाइडेंस के अंदर चलना। तो ओवरऑल वैसे ठीक है ये कार्ड। सेकंड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक हमने रिलेशनशिप्स के लिए निकाला है जैसे कार्ड। तो थोड़ा सा ना आपका वो चल रहा है गड़बड़ सा, थोड़ा सा इन द सेंस कि बोरिंग हो गया है, या तो ये आप ही समझ सकते हो, या ऐसे मकाम पे है कि खत्म हो गया है रिलेशनशिप, पर आप उसमें अटके हुए हो थोड़े से। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि अब आप ये मतलब आपको समझना होगा कि क्या रिलेशनशिप बोरिंग हो गया है या खत्म हो गया है। तो अगर तो खत्म हो गया है तो उसको खत्म करो एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ो, फ्यूचर के लिए आगे बढ़ो, फ्यूचर के बारे में सोचो। अब पास्ट को थोड़ा सा आपका ना जैसे कार्ड्स में आ ही रहा है कि पास्ट में आप ड्वेल कर रहे हो थोड़ा, तो वो मत करो आप। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जैसे स्पार्क नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग हो रही है लाइफ या डलनेस आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा कुछ ट्रिप बना लो, कहीं घूमने जाने का। दोनों पार्टनर्स, अपने पार्टनर के साथ आप जाओ घूमने, थोड़ा फन ले आओ। इवन लोकली कहीं पिकनिक या कुछ ऐसा, मूवी देखनी है, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा कुछ आप ला सकते हो। तो और अगर हाँ वो हो गया कि आपको लग रहा है कि नहीं अब ये नहीं है, एंड है, अब मुझे ये आगे कुछ इसमें नहीं दिख रहा, तो आपको यू शुड मूव ऑन। आपको थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना अपना, डोंट लुक बैक, बार बार पीछे मुड़ के देखना या वहीं अटके हुए हो, कर नहीं पा रहे आप मूव में, तो वो मत करो। आप फ्यूचर में चलो, आगे बहुत अच्छा है आपके लिए। और थोड़ा सा आप जेंटल रहना अपने पार्टनर की तरफ। अगर मान लो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है या डलनेस है, या इवन अगर आप छोड़ना भी चाह रहे हो, आगे बढ़ना है आपको, तो बी जेंटल टुवर्ड्स योर पार्टनर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। या वो भी जैसे जो भी आपका आपस में चल रहा है, तो यू हैव टू बी काइंड हार्टेड, जेंटल। और मतलब थोड़ा सा जैसे ना, और इसके लिए मैं एक आपको एफर्मेशन देना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप में काफी वो चल रहा है, जद्दोजहद है, कई बार एक फेज आ जाता है हमारी लाइफ में। तो इसके लिए एक है एफर्मेशन मैं दूंगी, जो आप कोशिश करना, बोलते रहना। आई एम मूविंग फ्रॉम क्योस इनटू पीस। आपने ये अपने आप को बार बार बोलना है। आई एम मूविंग फ्रॉम क्योस इनटू पीस, आई एम्ब्रेस ट्रांजिशन। क्योंकि हमें कई बार क्या होता है, डर भी लग रहा होता है कोई ऐसा डिसीजन, क्योंकि एक मेजर डिसीजन होने वाला है आपका। अगर आप सोच रहे हो कि एंड करके आप आगे बढ़ोगे, तो ये काफी एक मेजर डिसीजन है, तो आपने उसमें डरना नहीं है। और अपने आप को जब भी आपको मन घबराए या कुछ हो, तो आपने यही बोलना है, आई एम मूविंग फ्रॉम क्योस इनटू पीस, आई एम्ब्रेस ट्रांजिशन। तो ये एक है आपका। और थर्ड जो कार्ड है, ये है लवर्स का, द लवर्स। हमने हेल्थ के लिए निकाला है। तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है आपके इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली मेंटल थोड़ा सा। और
हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन वो भी मेंटली, मतलब मेंटल रिलेटेड, माइंड रिलेटेड है। आपके कुछ माइंड में इतनी वो चल रही है हलचल कि आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और आप देखोगे जैसे आपके यहाँ, क्योंकि यहाँ इतना एक ट्रॉमा तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन हाँ काफी एक टफ हो रहा है आपके लिए, तो इसीलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा मेंटल इश्यूज हो रहे हैं जो हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपको अपने उस प्रॉब्लम का आप थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो कि क्या रीजन है। माइंड बॉडी कनेक्शन देखना पड़ेगा आपको कि क्या रीजन है। कई बार जैसे हमारे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है किसी बात का, या तो बॉडी एक बहुत होने लगती है, या हमें कई बार हम कुछ बात को बहुत सोच रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे अपने आप को, मान लो तो हेडेक बहुत होने लगता है, या कुछ ऐसे कुछ चीजें हैं जो बॉडी माइंड बॉडी कनेक्शन होता है, तो वो आपको देखना होगा। और एक और चीज है, आपको एक अपने मन में मतलब एक हारमोनी लानी होगी। अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल हील हो जाओ, तो एक खुद से अपने अंदर ना एक पीस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं हो सकते। और आप अपने ऑप्शंस देखो आपको, लेकिन खुद जज करना पड़ेगा आपको। और जैसे अब क्या बेस्ट आपके लिए है, क्या आपकी जो तरीका आपने, जैसे कहते हैं ना कि इलाज क्या ठीक रहेगा आपके लिए, तो वो आपको खुद जज करना है। आप थोड़ा सा अपना ऑप्शंस अपनी देखो, क्या रीजन है, क्या आप उसमें ऐड कर सकते हो, कैसे उसको अपने माइंड को मेडिटेशन से या मसाज से, या कैसे आप अपने आप को रिलैक्स करके ठीक कर सकते हो। और अगर किसी आपको जैसे ना थोड़ी हायर गाइडेंस अगर आप लो, तो वो आपको बहुत काम आएगी। जैसे आप किसी को भी मानते हो, मान लो कई बार क्या होता है, कई बार तो हम कर ही रहे होते हैं, काफी मान रहे होते हैं, पर कई बार सडनली ना हम बीच बीच में छोड़ देते हैं करना। तो आप अपना जिसको भी मानते हो उनसे आप एकदम रिलैक्स होके और थोड़ा सा मांगो कि मेरी हेल्प करो, मेरे को गाइड करो, और आपको जरूर एक गाइडेंस मिलेगी अपना डिसीजन लेने के लिए। तो ओवरऑल यही है कि आपको फोकस करना है कि मुझे क्या चाहिए है, और आपके पास पावर्स हैं वो एक मैजिशियन वाली, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी भी एरिया में अपने कर सकते हो। और लेकिन अगर आप ड्वेल करते रहोगे दिमागी तौर पे अपने आप को नेगेटिव उसमें, तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा सारा। लेकिन आपने कॉन्शियसली अपने आप को पॉजिटिव उसमें लाना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, फोकस करना है क्या चाहिए फ्यूचर के लिए, आगे सोचना है और बढ़ना है आगे। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, खुश रहने की कोशिश करना। तो चलिए अब देखते हैं पाइल 2 में क्या है। जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है या ग्रीन बटरफ्लाई चूज की है, तो उनके लिए क्या रीडिंग है देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स, सेकंड है 5 ऑफ कप्स, और थर्ड है 9 ऑफ कप्स। वाह, सारे कप्स हैं कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखा है आपका, कुछ इमोशनल चल रहा है जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है। कुछ लाइफ में आपके बहुत आप इमोशनल हुए हो, कोई एक इश्यू ऐसा चल रहा है कि आप इमोशनल फील कर रहे हो। तो फर्स्ट ये हमारा फाइनेंसेस को लेके है 2 ऑफ कप्स। तो ये ऐसे है कि आपको ये कहना चाह रहा है कि रीच आउट,
आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो जैसे प्रॉब्लम क्या मतलब जैसे आप खुद आगे बढ़ो। आपको अगर मान लो आपको कोई चीज चाहिए तो आप खुद बोलो, या अगर आपको कोई डील करनी है मान लो आपको लग रहा है ये, तो आप खुद आगे से बढ़कर ऑफर दो। जैसे कि कोई भी अगर आपको कुछ खरीदना है या कोई बिजनेस पार्टनरशिप में के लिए या कुछ भी, तो कई बार क्या होता है ना, हम छोड़ देते हैं कि चलो दूसरा बोलेगा, या मतलब हम थोड़ा एफर्ट नहीं डालते। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है, मान लो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी लग रही है या कुछ भी है, तो आप आगे से बढ़ के कांटेक्ट कर लो, कनेक्ट हो जाओ, आप ऑफर दे दो। पीछे नहीं हटना, मतलब ऐसे नहीं कि भी पीछे हट गए। तो और एक चीज और ये कहना चाह रहा है कि आपके पास्ट की जो भी गलतियां रही, कोई भी आपने मिस्टेक्स हुई या आपको अगर किसी चीज में लॉस हुआ, या तो उनसे आप अपना लेसन लर्न करके अब आगे वो गलतियां नहीं करनी है आपने। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहना। अगर आपको कोई भी आपको लगा कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इस वजह से, या मेरा ये बिजनेस इस वजह से गड़बड़ हो गया, ये जॉब अपॉर्चुनिटी, कई बार हम ना थोड़े ढीले पड़ गए या कुछ ऐसे हो जाता है कई बार कि थोड़ा सुस्ती कर गए या हमें ईगो आ गई या ऐसे। तो अगर आपको कुछ भी लग रहा है आपके साथ हुआ है, तो उस चीज का आप एनालाइज जरूर करना कि क्या मेरी गलती रही, और उसको अब आपने दोबारा से दोहराना नहीं है, दोबारा नहीं करना, तो अपना उससे लेसन लर्न करना है। मनी इनफ्लो अच्छा है, ठीक है, मतलब नॉट कि ये तो नहीं कहेंगे कि आप यू आर रोलिंग इन मनी, बट गुड एनफ कि आपकी सब आपकी नेसेसिटीज मीट कर रही हैं, आप आराम से खुले उससे चल रहे हो। लेकिन हाँ, आपको एप्रिसिएशन अपने काम की बहुत ज्यादा मिलेगी। आपको लोग जैसे होता है ना कि बहुत आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को, और आपको प्रेज मिलेगी, और वो सब है। अगर मान लो आपको प्रमोशन भी मिल रही है, तो हाँ, ये तो नहीं, पता नहीं कि मनी वाइज आपको कितना वो बेनिफिशियल रहेगा, पर हाँ आपको एप्रिसिएशन और वो सब बहुत मिलेगा। तो और अगर आप कोई मान लो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो वो आपको सूट करेगा। अगर आप किसी भी पार्टनर, हाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, उसकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना के, और थोड़ा सा कुछ अपना रूल्स रेगुलेशंस करके, तो लेकिन आपको काफी फायदा करेगा, पार्टनरशिप काफी फायदा करेगी। लेकिन इसमें ये होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं कि एक बड़ा है या छोटा है, ऐसा नहीं, इक्वल पार्टनरशिप करोगे। जैसे मनी एक साथ एक जितना लगा रहे हो, या काम जो है वो इक्वल बंटवारा हो रहा है, या कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, मान लो कि एक का मनी लग रहा है, एक मेहनत डाल रहा है, तो वो प्रॉपर जो भी एक बैलेंस होना चाहिए उसमें। ये नहीं कि एक पैसा भी लगा रहा है काम भी कर रहा है, तो वो नहीं, वो चलेगी नहीं। हाँ, अगर आप एक अच्छे उससे बैलेंस करके पार्टनरशिप चलाओगे, तो वो आपको बहुत बिजनेस में या कोई भी आपका वेंचर है या कुछ है, वो उसमें आपको बहुत सूट करेगी। सेकंड है 5 ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप्स को लेके है। तो ये कार्ड में ना दो चीजें हैं, या तो आपका ब्रेकअप हो गया है और आप बहुत सैड हो, और ग्रीफ कर रहे हो आप काफी, तो मतलब आप ऐसे फेज में हो कि हो खत्म हो रहा है या हो चुका है, मतलब ऐसा कुछ एक फेज है आपका, या तो ये है आपके एक चीज। और या फिर ऐसा है कि आपका एक फेज खत्म हुआ था, मतलब एक रिलेशन खत्म होके आप दूसरे रिलेशन में आ गए हो, लेकिन उसमें आप खुश नहीं हो, मतलब थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम चल रही है। तो पहले हम फर्स्ट उसकी सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर आप का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है और आप ग्रीफ में हो, तो कोई बात नहीं है, मतलब आप थोड़ा दुखी होना चाह रहे हो तो हो भी सकते हो, क्योंकि
कोई चीज ऐसे खत्म होती है दुख तो लगता ही है, स्पेशली रिलेशनशिप। तो इट्स ओके, आप थोड़ा टाइम जितना भी चाह रहे हो थोड़ा सा अपनी स्पेस में रहना, अपने आप में रहना, तो वो आप इट इज ओके। और एकदम जल्दबाजी भी नहीं करना कि मैं फटाफट निकल जाऊं, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ग्रीफ में हो, कोई चीज होती है ना कई बार, उसको अगर रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए, बोलते हैं ना जैसे। तो ऐसे नहीं है कि भी अगर फिर भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं या फटाफट जिसे कहते हैं ना कि जैसे क्या बोलते हैं कि एक ब्रेकअप हुआ और सडनली दूसरा रिलेशनशिप कर लिया, तो ऐसे नहीं करना है आपने। आपने वेट करनी है, अपने आप को पहले नॉर्मल लाना है। क्योंकि बेशक कुछ चीजें खत्म हुई हैं लेकिन अभी भी काफी कुछ बाकी है आपके पास। तो आप पहले अपने आप को उस ग्रीफ में से निकाल के एक मतलब जैसे रिबाउंड में कर लेते हैं ना रिलेशनशिप, वो नहीं करना बिल्कुल भी। तो आप अपने आप को एक अच्छे उसमें लेकर आना, काम डाउन करना, फिर नए रिलेशनशिप में जाना। पर हाँ, अगर आप आ गए हो, जैसे दूसरे रिलेशनशिप में आ गए हो, तो आपके अच्छा नहीं चल रहा। वो इसलिए क्योंकि आप पास्ट को याद कर रहे हो, पास्ट में ही आप फंसे हुए हो। आप अपना जो आपका नया फ्यूचर है या जो प्रेजेंट है उसको नहीं एंजॉय कर रहे, आप पास्ट में फंसे हुए हो। तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अब आप यू कैन नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो अब जो हो गया, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और वो अभी नए पार्टनर के लिए भी गलत हो जाता है। आप रिलेशनशिप में आ गए, अब वो नए पार्टनर के लिए आप वो गलत हो जाएगा फिर। तो अगर आप नहीं हो रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को उस ग्रीफ में से निकालने के लिए टाइम दो, आराम से उसके लिए थोड़ा जितने दिन रोना है, थोड़े बहुत दिन उसको करके फिर नए रिलेशनशिप में आना, ताकि वो खत्म हो जाए। मतलब ये नहीं कि आप उसको भी लेके बैठे हो और आगे भी बढ़ गए हो। और अगर रिलेशनशिप में आ चुके हो तो प्लीज अब आप पास्ट को मत सोचो, जो हो गया उसको खत्म, फॉरगेट, फॉरगिव एंड मूव ऑन। तो ये आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब हम हर एक जैसे होता ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो जब एक चीज खत्म होती है उसका कोई कारण होता है कि वो चीज खत्म हुई, उसको आपको एक कहीं पहुंचाना था, इसलिए वो घटना घटी आपके साथ। तो अब आप उसको मत सोचो और आगे के लिए अपने लिए अच्छा सोचो। थोड़ा सा आप, हो सकता है कि ये ही आपका इमोशनल, जो जैसे कार्ड्स में आ रहा है कि कुछ इमोशनल है, तो मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ब्रेकअप हुआ है या होने वाला हो रहा है, उसकी वजह से आप इमोशनल हो बहुत ज्यादा। थर्ड है ये 9 ऑफ कप्स। तो ये तो काफी एक अच्छा कार्ड है, इसको विश कार्ड भी बोलते हैं कि आप कुछ भी विश मांगोगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। ये ऐसे एक कार्ड है। तो हेल्थ में है, ये हमने हेल्थ के लिए निकाला है। तो आपकी हेल्थ वाइज आप काफी अच्छा रहने वाला है आपका। आपने अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी या आपने टेस्ट करवाए हैं या कोई आपने जैसे कोई भी रिपोर्ट्स आनी है आपकी या जो भी है, वो एक अच्छे उसमें आएंगी, आपके फेवर में आएंगी। तो काफी अच्छा ये आपका रहने वाला है, आपके मतलब मन मुताबिक आएंगी जैसे आप चाह रहे हो। और ये ना एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, एक मतलब, तो इस एनर्जी को आप जितना टैप कर सको बहुत अच्छा रहेगा कि ये पॉजिटिव एनर्जी है बहुत ज्यादा। आप जैसे ना कोई विश मांगोगे तो ये ऐसी एनर्जी है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी। और उसका तरीका ये है कि आपने जैसे पहले अपने आप को ना एक पॉजिटिव वाइब में लेकर आना है, यानी कि थैंकफुल होके और जैसे अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हुए अपने आप को एक थैंकफुल वाइब में ले आना है, कि बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, थैंकफुल वाइब में लेके आना है।
और फिर आपने वो कोई भी विश मांगोगे, वो आप देखोगे आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो और एक और चीज है कि आप अपने आप को पैम्पर करना है, आपने अपने आप को मतलब थोड़ा इंडल्ज करना है, जैसे अपने लिए अच्छा सोचना है। और मान लो आप मसाज करवाना चाह रहे हो, पार्लर में जाना चाह रहे हो, या अपने नया हेयर कट, कुछ कोई नई आउटफिट ट्राई करना चाह रहे हो, या मस्ती खाना, अच्छा खाना, या कुछ भी ऐसा ना, जैसे तो पैम्पर करना है अपने आप को। और पास्ट को ज्यादा नहीं सोचना है, पास्ट से सिर्फ आपने लेसन लर्न करना है। और उससे जो भी आपका वो है कि हाँ ये मेरी क्या गलती रही, उससे लेसन लर्न करना है, उसमें ड्वेल नहीं करना उसमें। और थोड़ा मेडिटेशन करके अपने आप को एक अच्छी वाइब में लाके, और आप जो चाहते हो अपने लिए वो मांगना है, आपकी विश जरूर पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं पाइल 3 जिन्होंने चूज किया है या ब्लू बटरफ्लाई चूज किया है, तो उनके लिए क्या है टैरो की रीडिंग। तो फर्स्ट है ये 9 ऑफ पेनिकल्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेनिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे ये लास्ट पाइल 2 में भी आया है ये कार्ड, पोजीशन अलग थी, वो हेल्थ में था। तो 9 ऑफ कप्स जो है ये एक विश कार्ड है आप, और ये इस पोजीशन में तो और भी अच्छा है। और आप जो भी मतलब आप चाहोगे वो पूरा हो जाएगा आपका, और मतलब आप कुछ भी मांगोगे वो आपकी पूरी होंगी। डिजायर्स और ड्रीम्स जो भी आप अपने लिए सोच रहे थे वो जल्दी पूरी होगी। बस एक ही इसमें वो है कि आपको अपने आप को ना उस वाइब में लाना पड़ेगा, थैंकफुल होके, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके, अपने एक उसमें थैंकफुल वाइब में और बहुत अच्छी वाइब में लाओगे, और फिर आप जो भी विश मांगोगे वो आपकी पूरी होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा वो है, टाइम है जब आप कोई जॉब, आपने किसी जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, या कोई नया वेंचर शुरू करना है, कुछ भी अगर आप सोच रहे थे, तो वो एक टाइम है जब आप गो फॉर इट एंड वो पूरी हो जाएगी आपकी इच्छा। बस सच्चे मन से, जैसे बोलते हैं ना कि आप मांगोगे अपना तो वो पूरी हो जाएगी। तो ये एक तरह से आपको यूनिवर्स कह रहा है कि मेक अ विश एंड आई एम विद यू, जस्ट बी थैंकफुल, कि आप सिर्फ बस थैंकफुल रहो। और आप कोई भी ऐसा है कि टाइम आ गया है कि जब आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप जो भी विश मांगोगे वो मैं आपकी पूरी कर दूंगा। तो ये तो बहुत ही एक अच्छी चीज है। एंड आप आराम से रिलैक्स होके अपने मन को शांत करके, और एक अच्छी, और ये सबसे अपने आप को अच्छी वाइब में लाने का ना सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने लग जाओ। ब्लेसिंग्स मतलब जिस छोटी छोटी चीजों से भी, जैसे मान लो आप अच्छा एक घर है आपके पास रहने के लिए, अच्छा खाना पीना है, आप सांस ले रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, इस तरह से जैसे छोटी छोटी चीजें आप जब अपनी काउंट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छी वाइब में आ जाओगे, और उस टाइम पे आप जो भी मांगोगे वो आपका पूरा होगा। तो नेक्स्ट है 6 ऑफ पेनिकल्स। तो ये जो है, ये कार्ड जब आ रहा है तो ये है कि आप हेल्प करो दूसरों की। मतलब दो सिचुएशन है, अगर आपको हेल्प चाहिए किसी तरह की भी, मान लो ये हमने रिलेशनशिप में निकाला है, तो अगर आपको जैसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप, या आपको अपने पार्टनर से हेल्प चाहिए कि आप कहीं हो, मान लो जैसे आप कोई कैरियर बना रहे हो, आप कोई स्टडी कर रहे हो, या आपके बच्चे छोटे हैं, बेबी हुआ है, या कुछ भी, तो आपको अपने पार्टनर से हेल्प चाहिए,
तो वो लो, आप मांगो। और अगर आपके पार्टनर को हेल्प चाहिए तो आप पीछे नहीं हटना है, आपने पूरी तरह से उसकी हेल्प करनी है। तो ये ना एक ऐसा है जैसे थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, और आपका पार्टनर आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है, या रहने वाली है, जो भी आपके मतलब हैं। तो आपने लेकिन मतलब वो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे, लेकिन ये नहीं हो कि बस हेल्प आप ले रहे हो और वापस नहीं कर रहे। आपने भी अपने जिस भी वे में आप उसको वापस कर सकोगे, या आप उनको चाहे अप्रिशिएट कर रहे हो, या एक चीज में अगर वो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कहीं और कंपनसेट कर रहे हो उनको, तो वो करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट जरूर करनी है। हेल्प देनी भी है, अगर हेल्प लेने की जरूरत है तो लेनी भी है, पर बैलेंस बना के रखना है ओवरऑल। तो मतलब तभी आगे चलती है, नहीं तो रिलेशनशिप को चलाना ऐसे नहीं तो ना डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हमारा हेल्थ को लेके है। तो काफी आपको अपने, अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए अपनी, तो आपको थोड़े मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने हैबिट्स को लेके, अपने थॉट प्रोसेस को लेके, मतलब माइंड को कंट्रोल में करके, और वो हर तरह से मेजर चेंजेस लाने हैं। एक तो क्या है कि आपको अपने, अगर मान लो आपके कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसका इलाज की तहकीकात हो रही है अभी, तो आपको अलर्ट रहना है और एक्टिवली अपने इलाज में खुद थोड़ा अलर्ट रह के पार्टिसिपेट करना है। मतलब सारा डॉक्टर्स पे या किसी और पे नहीं छोड़ना है कि जो वो कह रहे हैं अच्छा वैसे कर लिया। खुद से आप थोड़ा देखो, लॉजिक से, इमोशनली नहीं होना कि नहीं नहीं ये तो मेरा ठीक ही सोच रहे हैं, ये मेरे लिए ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपना लॉजिकली अपना दिमाग लगाना है, उसमें खुद से डिसीजंस लेने हैं अपने इलाज के लिए। डॉक्टर्स की सुननी है, सबसे सलाह लेनी है, लेकिन सिचुएशन की जो बागडोर है वो आपने अपने हाथों में लेनी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। मान लो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डॉक्टर को क्लियर कट बोलना है, या आपको जो भी आप थेरेपी ले रहे हो मान लो, या कुछ भी आपको चीज लग रही है, तो आपने डायरेक्टली उसको घुमाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बोलना है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये क्या चीज है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और स्ट्रांग भी रहना है, मतलब डरना नहीं है कि भी अरे कैसे पूछूं। कई बार अक्सर हमारे साथ हो जाता है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं ये ऐसे करना है वो वैसे, हम ना कई बार घबरा जाते हैं तो बोलते भी नहीं है। सेकंड ओपिनियन लेनी है तो सेकंड ओपिनियन ले लो। मतलब आपने एकदम स्ट्रांगली अपने डिसीजन लेने हैं और अपने आप को कमजोर नहीं समझना। एक जैसे किंग की तरह, जैसे किंग है उसकी तरह आपने एक स्ट्रांग भी रहना है, लॉजिकल भी रहना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहना है। मतलब घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और जो चीज लग रही है कि कैसे करनी है वो खुद से आपने अपना ढूंढ के तहकीकात करके तसल्ली करके खुद करना है। तो ओवरऑल ठीक रहने वाला है आपका वीक। ये तो बहुत ही अच्छा है एक पोजीशन और कार्ड। और ये जरूरी नहीं है कि आपने एक बस उसी में ही आपका रहेगा। ओवरऑल भी आप अपने कोई भी विश मांगोगे या एक वो फ्लो रहता है कार्ड्स का, एनर्जी जो है इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो वही रखना है आपने, एक बैलेंस बना के रखना है, लॉजिकल स्ट्रांग रहना है और माइंड को क्लियर करके, चाहे वो मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से या जैसे भी करके, और थैंकफुल रहना है आपको। एक ऐसा पीरियड है जब गाइडेंस बहुत है आपको, एक एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा है, तो उसको टैप करके आपने कुछ भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ को बनाना तो वो बनाना है। पर एक चीज का ना ध्यान रखना, कई बार हम क्या होता है कुछ चीज मांग तो लेते हैं पर जब हमें वो मिलती है
ओवरऑल इतना कोई उसका हमें फिर लगता है कि नहीं बेनिफिट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आप सोच के ही चीजें मांगना कि भी जो आपको आगे तक भी आपको ग्रो कराए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले हफ्ते में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। तो हैव अ वंडरफुल टाइम, वंडरफुल डे एंड वंडरफुल वीक। बाय बाय, मे गॉड बी विद यू।